हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। वीडियो ESO 15 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो बचे हुए 3 प्रश्न थे उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके आंसर शेयर करूंगी। पहला प्रश्न, प्रतीकों की अवधारणा को समझाइए। ये कई बार आपसे असाइनमेंट में भी पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में भी आता है। तो पहले हम प्रतीकों का अर्थ समझेंगे। प्रतीक शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रतीक शब्द की परिभाषा क्या है, किसी भी तरह से हमसे पूछ सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार हर वस्तु जिसका कोई अर्थ है वह प्रतीक होता है। इस परिभाषा के में जो अर्थ है वह शब्द प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त की गई वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत करता है। प्रतीक क्या? प्रतीक एक प्रतीक कोई भी चिन्ह या संकेत या भी शब्द है जो कुछ इंगित करता है, इंगित यानी कि दृष्टिगत करता है, या एक विचार, वस्तु या संबंध का प्रतिनिधित्व करने के रूप में समझा जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि लोग चिन्ह या प्रतीक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, परंतु कैसिरर ने कहा है कि चिन्ह व प्रतीक है वो अलग अलग होते हैं। उन्होंने उसमें भेद बताया। उनके अनुसार चिन्ह भौतिक जगत की ओर इशारा करता है तथा चिन्ह वह जिस वस्तु का वह चिन्ह है उस वस्तु के बीच एक प्राकृतिक संबंध होता है, जबकि जो प्रतीक होते हैं वो प्राकृतिक नहीं होते बल्कि कृत्रिम होते हैं, बनाए हुए होते हैं, जो उसके अर्थ के मानवीय ज्ञान के अनिवार्य रूप के प्रतीक होते हैं। यानी कि उसके बारे में हमें जितना ज्ञान है हम अपने ज्ञान के हिसाब से उन प्रतीकों को गढ़ते हैं। पूर्ववर्ती लेखकों ने मुख्यतः चिन्ह व प्रतीक के बीच समानताओं एवं असमानताओं पर चर्चा की। उसके बाद रेमंड फर्ड जैसे विद्वानों ने सूचक हो गया यानी कि इंडेक्स, संकेत यानी साइंस, प्रतिमा आइकन्स एंड प्रतीक यानी सिंबल्स, इन सब में अलग अलग बताया कि चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये 4 अलग अलग चिन्हों के बारे में उन्होंने लिखा। फर्ड के अनुसार जैसे एक अंश का संबंध पूर्ण वस्तु से होता है या विशेष का संबंध सामान्य से होता है, उसी प्रकार सूचक यानी कि इंडेक्स एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका संबंध सांकेतिक वस्तु से होता है। जैसे किसी स्थान पर धुआं उठ रहा है तो हमें वो धुआं उठना उस चीज का सूचक है कि शायद वहां पे आग जली हुई है, इसलिए वो धुआं उठ रहा है, यानी कि उसका सूचक हो गया। चौराहे के ऊपर लाल बत्ती जगमगा रही है तो वो जो है लाल बत्ती वो वाहन रुकने के लिए दिया गया संकेत होता है। नेक्स्ट, प्रतिमा या आइकन है, उसके द्वारा संवेदी समानता का बोध होता है। जैसे कि किसी नेता की प्रतिमा या मूर्ति, जो नेता की प्रतिमा लगाए थे ना उसे मूर्ति कहते हैं। प्रतीक होते हैं यानी सिंबल्स, एक ऐसा चिन्ह होता है जिसमें जटिल प्रकृति वाले प्रतीक व उसके द्वारा संकेतिक पदार्थ के बीच कोई स्पष्ट समानता तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि आमतौर पर उसमें एक मनमानापन दिखाई देता है। जैसे कुछ जो देश हैं उसमें कहते हैं कि उल्लू को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। अब उसका कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं है लेकिन माना जाता है, तो बस माना जाता है, प्रतीक है उसका बुद्धिमत्ता का। लीच के अनुसार प्रतीकों के साथ विविध प्रकार के अर्थ जुड़े होते हैं, अर्थात वे अनेकार्थ होते हैं। धर्म के अध्ययन के संदर्भ में प्रतीक शब्द का प्रयोग परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। प्रतीकों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि प्रतीक के रूप में वस्तु जिस प्रतीक को या चीज को इंगित करती है उसके द्वारा जो प्रतीक होता है, जरूरी नहीं कि दोनों में कोई संबंध हो, बल्कि प्रतीक और जिस चीज का वो प्रतीक है उसके बीच वास्तविक व काल्पनिक समानता होती है। कोई एक समानता है तो वास्तविक होगी या फिर काल्पनिक होगी। कभी कभी प्रतीक अतीत की घटना से भी प्रभावित होता है। संक्षेप में कहें तो प्रतीक की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें किसी भी ना किसी रूप से सारगर्भित बात की अभिव्यक्ति की गई होती है। अतः कोई भी व्यक्ति प्रतीक व उससे संबंधित वस्तु के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है हमारे लिए क्या देश का प्रतीक है, तो हम उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। राष्ट्र ध्वज जब भी देखेंगे उस विषय पर हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, हम उदासीन नहीं रह सकते। इसके अलावा भाषा, कला, इतिहास व मिथक आदि मानव अनुभव की ऐसी विधाएं हैं जिसकी अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा ही होती है। कैसिरर के अनुसार मनुष्य प्रतीक विधान करने वाला एक प्राणी है और प्रत्येक प्रतीक जो है किसी न किसी अर्थवान बात को संप्रेषित करने का माध्यम होता है। जो धर्म होता है ना उसका अध्ययन करने के लिए प्रतीकों की संप्रेषणात्मक भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण धर्म का ऐसा पहलू है जिसे प्रतीकों के द्वारा समझा जा सकता है। ये प्रतीकों की अवधारणा हो गई। एक प्रश्न, कोरकू समाज में मृत्यु संस्कार के बारे में पूछा जाता है। कोरकू समाज में जब किसी की मृत्यु होती है ना तो वो कोरकू समाज एक आदिवासी जाति है, तो उनके अलग ही उनके नियम होते हैं। इनमें जब व्यक्ति की मृत्यु का टाइम आता है तो उन्हें जैसे पता लग जाता है ना कि हाँ भाई आदमी की हालत ऐसी है कि वो मरने वाला है, तो उसे बिस्तर से नीचे लिटा देते हैं और उसके मुंह में चावल का पानी डाल देते हैं। अगर
जैसे बिस्तर से नीचे ना लिटा पाए किसी बीमारी या किसी भी और कारण से बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस पलंग को त्याग दिया जाता है, उस पर कोई नहीं सोता है उसके ऊपर। कोरकू समाज के लोग होते हैं, वो प्रत्येक मृत्यु पर शोक करते हैं। महिलाएं होती है वो सिर व छाती पकड़कर चित्कार करती है, चिल्ला के रोती हैं। पुरुष अर्थी को तैयार करते हैं और जो मृतक का शरीर होता है उसके कपड़े गहने उतार देते हैं और सफ़ेद चादर में लपेट दिए जाते हैं। अगर कोई सुहागन स्त्री मरती है तो उसको जो होता है ना लाल चादर के अंदर लपेट दिया जाता है। पति की मृत्यु होती है तो विधवा स्त्री अपने सारे गहने उतार कर वहाँ पे रख देती है और विलाप करती है। फिर उसके बाद वो शव यात्रा निकालते हैं, तो जो बड़ा बेटा होता है मृतक का, वो चावल के पानी की हंडिया लेके साथ में चलता है। आधे रास्ते में के बाद के थोड़ा अर्थी को जमीन के ऊपर रखते हैं और जो कंधा दे रहे होते हैं ना वो लोग आपस में बदल लेते हैं कंधे को। शव यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती। कोरकू गांव के जो उनका कब्रिस्तान अलग ही होता है, वहाँ पे फिर वो जाते हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में एक 3-4 फुट का वहाँ पे गहरा गड्ढा खोदते हैं और मृतक का चेहरा उत्तर दिशा में रखते हैं और वहाँ पे उसको लिटा देते हैं। कब्र में कुछ तांबे के सिक्के फेंकते हैं, नीचे गोबर व पत्ते बिछा देते हैं। मृतक के मुंह में सिक्का डाल दिया जाता है, चारों तरफ आटा व हल्दी छिड़क दिया जाता है। कब्र को आधा कीचड़ से भर देते हैं, फिर उसके ऊपर कांटों की तह लगाकर छिरदरी मिट्टी यानी कि हल्की मिट्टी होती है ना भुरभुरी, वो डाली है और मृतक को दफना दिया जाता है। और जब ये मिट्टी डाली जाती है तो कांटों को दबाया नहीं जाता है, मिट्टी को भी कूटते नहीं है, क्योंकि इससे लगता है कि अगर मृतक को उस चीज़ से चोट लग गई ना किसी चीज़ से, तो हो सकता है उसके चेहरे पे कहीं पे भी बॉडी पे निशान होंगे ना, तो उसका अगला जन्म होगा तो उस पर वो निशान रह सकते हैं। यानी कि वो लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। जंगली जानवरों से बचाव के लिए कब्र में पत्थर व कांटे डाले जाते हैं। अक्सर शव के साथ सिक्का, बांसुरी, अन्य वस्तु भी गाड़ दी जाती है। चावल की जो हंडिया होती है वो कब्र के सिरहाने फोड़ देते हैं। उसे लगता है कि अगर व्यक्ति को कुछ दिन खाना पीना नहीं मिलेगा कहीं पे भी, अगर वो जा रहा है एकदम से परलोक में, तो ये जो हंडिया का पानी यहाँ पड़ा हुआ है उससे वो काम चला लेगी उसकी आत्मा। कोरकू में मृत्यु संस्कार सामाजिक संसार से विच्छेद व दूसरे समाज में संसार में समावेशन के संस्कार हैं, पारगमन के संस्कार हैं। अंतिम संस्कार के बाद क्या करते हैं ये लोग कि सारे पुरुष वापस किसी पानी जहाँ पे जलाशय होता है ना वहाँ पे आते हैं और फिर वो वहाँ पे स्नान करते हैं। एक एक पगड़ी पहन, अपनी जो पगड़ी पहने रखते हैं वो बाद में उसको धोते हैं। कब्रिस्तान की आधी दूरी पर आते हैं, मृतक के साथ सारे संबंधों को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बेर के पेड़ के नीचे जाते हैं, एक पत्ती तोड़ते हैं, एक पत्थर उठाते हैं, सिर के ऊपर से घुमा के फेंक देते हैं। इससे लगता है कि हमने मृतक के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, हमने वहाँ पे उसका संस्कार कर दिया और यहाँ से हमारा उसका संबंध नहीं है। इसे शुद्धिकरण व विच्छेद का अनुष्ठान माना जाता है। पीतल के कलश से प्रत्येक व्यक्ति के हाथों पर पानी डाला जाता है, जिससे वे अपने सिर के ऊपर से घुमा के बाएं पैर पर डाल देते हैं। अब यही पैर दरवाजे पर जलने वाली आग है उसके ऊपर से लेके जाते हैं। यह शुद्धिकरण संस्कार है जो कि प्रत्येक अंत्येष्टि के बाद वो लोग करते हैं। उसके बाद शाम को शोक मनाना, जिस घर में शोक है, जिस घर में मृत्यु हुई है, उसके घर में मृतक की आटे की एक पुतला बनाया जाता है 10 सेंटीमीटर के लगभग, और उसको टोकरी से ढक के रख देते हैं। फिर बाद में वो देखते हैं घंटे बाद कि जिससे वो सूख जाता है ना, आटा सिकुड़ता है, आपने देखा आटा रखा सिकुड़ जाता है, अगर बाहर हम उसे छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो वो लोग देखते हैं कि हमने जो पुतला बनाया था उसके शरीर में किस जगह परिवर्तन हो, तो पता लगेगा कि उस वजह से उसकी बीमारी हुई या फिर पुनर्जन्म में दोबारा जन्म लेगा तो वो क्या बनेगा, उससे संबंधित वो लोग उसमें देखते हैं। जैसे अगर पुतले के पेट के पास बदलाव हो तो माना जाता है कि मृतक पेट की बीमारी से मरा है। अनुष्ठानों में रुकावटों को टोने टोटके से जोड़ा जाता है। इनके बाद एक मुर्गा मारकर उसे भूना जाता है, वह चावल के साथ खाया जाता है। इस भोज के बाद अक्सर कोई भी स्त्री जो होती है ना वो समाधि अवस्था में आ जाती है, यानी कि उसमें मृतक की आत्मा आ जाती है और वो वहाँ पे जो शोक करने वाले लोग हैं ना वो उससे अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं और वो उसको बताते हैं। मृतक की मृत्यु के 2 जो सप्ताह हो जाते हैं उसके बाद मृत्यु भोज करते हैं, जिसमें कि सारे मेहमान अपना अपना योगदान देते हैं जो कुछ उनसे बन पड़ता है। शुरू में बकरे व कुछ मुर्गों की बलि दी जाती है। इसके बाद जो मृतक की आत्मा है घर के बीच के खंबे पे आ जाते हैं, ये लोग मानते हैं, और वहीं पे जाके मृत्यु भोज के बाद 45 दिनों तक प्रेयर करते हैं। मृत्यु के बाद जो वृद्ध है मानते हैं कि वो तो प्रेत आत्मा बन जाते हैं, और कम उम्र के लोग हैं उनकी जो आत्मा होती है ना वो मरते हैं तो उनकी आत्मा को कोई भी दुष्ट आत्मा खा जाती है। कोरकू समाज में प्रकृतिगत विश्वास भी माने जाते हैं। वे मानते हैं कि आत्माएं चक्रवातों व अन्य प्राकृतिक घटनाओं में वास करते हैं। वे पुनर्जन्म में भी मानते हैं और मृत्यु के 1 साल बाद स्मृति भोज का भी आयोजन किया जाता है। ये हो गया कोरकू समाज में मृत्यु के बाद के जो संस्कार होते हैं ना वो वाला। अब एक प्रश्न आता है, धर्म निरपेक्षता या फिर लौकिकीकरण क्या है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान आदर देना, यानी कि समान मानना। धर्म निरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेक्युलर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वर्तमान युग या पीढ़ी।
धर्मनिरपेक्षता को यूरोप में व्यवहार में लाया गया, जो कुछ क्षेत्रों को चर्च के अधिकार से निकालकर राज्य या धर्मनिरपेक्ष जो संस्था है उसके प्रभाव के अधीन हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। यानी धर्मनिरपेक्षता का सही आशय बिना धर्म से प्रभावित हुए निर्णय लेना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, मूल्यों व विश्वासों की सहजता से समझता है, वह बिना किसी भेदभाव के उसका सम्मान करता है, तो उसके इस विचारधारा को हम धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं। हम जो कुछ धारण करते हैं, यानी कि वे जो कुछ धारण के वो सारे के सारे हमारे धर्म, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि को धर्म के रूप में हम ग्रहण करते हैं और इनको आदर देते हैं। यही हमारे देश के लिए धर्मनिरपेक्षता है। अब धर्मनिरपेक्षता की कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। महात्मा गांधी के अनुसार हम सभी धर्मों को व विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, यानी हम सर्वधर्म संभाव या धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है सभी धर्मों व मतों का आदर करें, क्योंकि हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। चैम्बर्स शब्दकोश में लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखती है। धर्मनिरपेक्षता के कुछ उद्देश्य जो हैं वो प्रमुख है कि प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का अनावश्यक जो होता है प्रवेश व दबाव रोका जाए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था ना रखता हो। हमारे भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक कानून है। संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि सभी धर्म के लोगों के साथ एक व्यवहार, एक जैसा व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, किसी पर भी धार्मिक हस्तक्षेप ना हो, किसी धर्म विशेष से संबंधित राज्य किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं होगा, जन कल्याण पर विशेष जोर दिया जाएगा, विवेक व तर्क पर आधारित होगा जो हमारा राज्य है वो। धार्मिक शिक्षा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाएगी। लोकतंत्र व प्रजातंत्र में विश्वास किया जाएगा। ये हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं हो गई। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आएगा अगर लौकिकीकरण पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण और जो लौकिकीकरण है वो एक ही बात होती है। धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता शब्द बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? माना गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता शब्दों की निश्चित परिभाषा नहीं है। ये जो शब्द हैं ये विभिन्न समाजों में, विभिन्न स्थितियों में और परिदृश्यों में अपने अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेक्युलर व धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ वर्तमान पीढ़ी या युग। हमने पीछे पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता का जो परिभाषा है ना, उसके अंदर ये वही लिखा हुआ है। साथ ही यह भी मान्यता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्षीकरण की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लाया गया है। यूरोप के अलावा इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों को चर्च के अधिकार से निकालकर राज्य व धर्मनिरपेक्ष संस्था के प्रभाव के अंतर्गत हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है वो देखेंगे। विद्वान विल्सन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाती है। वे संस्थाएं उन सभी धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ से किसी सीमा तक मुक्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में जीविका, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत संबंध, न्याय, कार्यप्रणाली, सामाजिक व्यवस्था आदि सम्मिलित पाए जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसके अंतर्गत जो पारलौकिक सिद्धांत होते हैं उनका मानवीय मसलों से नियंत्रण अलग हो जाता है। माना गया है कि इस धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा धर्म की सीमा के साथ बंधी हुई दिखाई देती है। धर्म के भीतर धर्मनिरपेक्षीकरण किस तरह से होता है? धर्मनिरपेक्षीकरण का एक पहलू यह भी माना जाता है कि प्रत्येक धर्म अपने सिद्धांतों अथवा व्यवहारिक प्रक्रियाओं को समाज की बदली हुई स्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं, क्योंकि समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के लिए यह आवश्यक माना गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण धार्मिक विश्वास के विषय जो है ना उनको भी समाज में प्रभावित करता है। धर्मनिरपेक्षीकरण समाज में जन सामान्य के संबंधित मामलों में बढ़ती हुई चिंता के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। उल्लेखनीय है कि समाज में जितनी धार्मिक क्रियाएं महत्वपूर्ण, उतनी ही महत्वपूर्ण धर्मांतर या फिर सामाजिक जो सांसारिक क्रियाएं होती हैं वो भी उतनी महत्वपूर्ण। जितना धर्म है उतनी अन्य जो क्रियाएं ना धर्म के अलावा और सांसारिक क्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता
फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात धर्मनिरपेक्षता एक प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में उत्तरवादी प्रजातांत्रिक राज्य की आवश्यक योग्यता मानी गई है और नए राजनीतिक दर्शन का आदर्शवादी उद्देश्य भी बन गई है। माना जाता है कि जॉर्ज जैकब होलियोक द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन किया गया। होलियोक ने इसको एकमात्र राजनीति व सामाजिक संगठन का तर्कसंगत आधार बताया और सामाजिक समूह के आधार पर इस संदर्भ में प्रश्न करते हुए होलियोक थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को राज्य की आदर्श विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये एक प्रश्न हो गया धर्मनिरपेक्षता के अलग से, और एक प्रश्न हो गया लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण को समझाइए। तो यहाँ पे ESO 15 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के आंसर मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को इनके वीडियो सारे देखने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ESO 15 प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी और साथ ही मैं मेल ID प्रोवाइड कर दूंगी। तो उस पर आपको अगर इसकी PDF चाहिए आंसर की तो आपको PDF मिल जाएगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।